लक्ष्मी नारायण भगवान आपने आप करते हैं खाली बाबू हर सब आप करते हैं और जी आगे जो श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते दण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथु समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव, हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी गोपाल कृष्ण द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। इन पावन भूमि पर मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आ रहा हूं, तो चलिए दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूं। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था मानव जीवन में कथा की उपयोगिता, कथा क्यों सुनी जाए। कथा हमारे जीवन में भटकी हुए मार्गों को सुलझाने में सक्षम है। कथा हमारे जीवन में मार्गों से हम कहीं गिर चुके हैं, गिरने की संभावना है, गिर रहे हैं, जिनको सुनने के बाद हमारे जीवन की पैटर्न, जीवन का कंडीशन, जीवन का आर्टिकल, जीवन का स्टेटस, जीवन जीने की शैली विशुद्ध हो जाए, उसी का नाम कथा है। सही मायने में ऐसा होता है तो हमने कथा को सुना है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो कथा में तो हम बैठे हैं लेकिन कथा हमारे में नहीं बैठी है। कथा में बैठना अच्छी बात है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। कथा में बैठना अच्छी बात है, लेकिन कथा हमें में बैठे इससे और अच्छी बात है। स्कूल में जाना अच्छी बात है, कोचिंग करने के लिए जाना अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में जो ट्यूटर द्वारा, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता हो, जो हमारे जीवन के उज्जवल भविष्य का कारण है, उन शब्दों को भी अपने दिल दिमाग और में स्थापित होना ये और अच्छी बात है। तो कथा केवल कहना और सुनना नहीं कि अमुक महात्मा जी आए, अमुक संत आए, अमुक कथा व्यास आए, उन्होंने अमुक कथा कहा, ये केवल मतलब नहीं होता है। कथा के द्वारा कहीं हम किसी कारण से खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, सहवास, बोल चाल में किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन में खामियां हो, वो विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो सही माने में हमने कथा को जाना है। कथा में भगवान के चरित्रों को बताया जाता है। केवल कथा में भगवान के चरित्रों को ही नहीं बताया जाता है, कथा में भगवान के भक्तों के चरित्रों को भी अपने आप में बताया जाता है। यही लिखा हुआ है, जिस कथा में भगवान और भगवान के चरित्रों को कहीं संग्रह ना हो, लेखनी ना हो, वो धार्मिक पुस्तक और ग्रंथ नहीं कहला सकता है, वो तो बुक कहला सकता है, किताब कहला सकता है। ग्रंथ तो वही कहलाता है जिसमें मानव जीवन को जीने की प्रणाली को बताया गया है। मानव जीवन की संसारिक जो शरीरों की संबंध है, उन शरीरों के संबंध और व्यवहारों के बारे में बताया गया हो। साथ ही साथ जो शरीर और शरीर के संबंध है, जिसके कारण इस संसार से संबंधित होते हैं, उन आत्मा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा उन शरीर और शरीर के संबंध रखने वाले आत्मा, और आत्मा जिस शरीर और आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिनके कारण न आत्मा यहाँ रह पाता है, न शरीर का व्यवहार रह पाता है, उन परमात्मा का वर्णन किया गया हो, उसी का नाम कथा है। इसलिए कथा में भगवान का भी वर्णन हो, भगवान के भक्तों का वर्णन हो। केवल वर्णन से मतलब नहीं है, उनके प्रसंगों को सुनकर के हमारे जीवन में कहां तक हम अपनाते हैं, ऐसा जो संदेश प्राप्त होता हो,
कल मैंने निवेदन किया था, महर्षि वेदव्यास महाराज शास्त्रों की रचना करने के बाद में मन की उदासी नहीं गई। देखिए हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितने साधन संसाधन हैं, कितना सुंदर समाज है, कितना सुंदर परिवार है, कितना सुंदर वैभव है। बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इन वस्तु व्यवस्था समाज वैभव द्वारा हमारे जीवन में किस तरह की शांति की अनुभूति होती है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यास जी महाराज ने शास्त्रों की रचना तो किया, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास जी महाराज तो वहां तक पहुंच गए कि अब जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब इस संसार की वस्तु व्यवस्थाएं और व्यवहार हमें निराशजनक प्रतीत होती है, उस समय अभी संसार में हमें रहने की इच्छा नहीं होती है, कोई भी हो। व्यास जी महाराज के मन में यही स्थिति हुई। अब हुआ कि इस दुनिया से हम चले जाते तो अच्छा होता। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जो भी धीर पुरुष हो, सज्जन पुरुष हो, विवेकी पुरुष हो, जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव आने पर भी कभी उतावला न हो, कहीं अपने विवेक और बुद्धि को न खोए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा है, ये हमारे जीवन का सिस्टम है, और ऐसा नहीं होता तो हम संसार में जन्म ही क्यों लेते। उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन सज्जन व्यक्ति वही कहा जाता है, मनुष्य वही कहलाता है, मानव वही कहलाता है, जो जीवन में उतार चढ़ाव आने के बाद भी जीवन की जीने की जो पैटर्न जो है उनमें बुद्धि, विवेक और मति का उपयोग करता है। वही व्यक्ति आगे चल करके प्रशस्त मार्गों का अधिकारी होता है, सानंद का अधिकारी होता है। व्यास जी महाराज कुछ देरों के लिए तो अपने स्वरूप को खो गए। हम क्यों आए हैं, इस संसार में मेरे आने का कारण क्या है। उसी समय संयोग से नारद जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए, अगर आपका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक रहेगा, आपका थिंकिंग, आपका विचारधारा अगर ठीक रहेगी, तो जीवन में विषम परिस्थितियां तो आएगी। एक विषम परिस्थितियों का समाधान, विषम जहां से विषम परिस्थितियां आई हैं, जो विषम परिस्थितियों के अपने आप में इस कारण से हुआ है, समाधान भी कहीं न कहीं से आ ही जाएगा। व्यास जी महाराज के मन में थोड़ी सी उदासी हुई, मरने के लिए तय कर लिया। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी, भला ऐसा थोड़ी किया जाता जैसा आप सोच रहे हैं। अरे महाराज, ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला है। जो मरने की अपने आप एक तारतम्य लगा हुआ है, एक परंपरा लगी हुई है, इसे विराम के लिए मिला हुआ है। यात्रा इसलिए नहीं किया जाए कि यात्रा हम करते ही रहे। यात्रा इसलिए किया जाए कि अपने गंतव्य पर पहुंचकर हम विश्राम लें। ऐसा विचार करके यात्रा किया जाता है, तब तो यात्रा का साफल्य है। लेकिन यात्रा में अब कोई व्यक्ति जा रहा हो, किसी ने पूछे, भले आदमी कहां जा रहे हो? जा रहे हो। अरे कहां जा रहे बताओ तो। अब वो चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है। तो यात्रा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यात्रा का कोई ठिकाना नहीं हो, ठाव नहीं हो, उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। यात्रा का मतलब कहीं न कहीं ठिकाना होना चाहिए, कहीं न कहीं ठाव होना चाहिए, तब तो यात्रा यात्रा है। ऐसा होना चाहिए। तो हम और आप मरने के लिए यहां पर नहीं आए। जो मरने की हमारी एक तारतम्य बनी हुई है। अभी हम मनुष्य शरीर को छोड़ देते हैं, दूसरे जोनी को प्राप्त करते हैं, तीसरे जोनी को प्राप्त करते हैं, चौथे जोनी को प्राप्त करते हैं, पांचवें जोनी को प्राप्त करते हैं। बार बार हम मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं।
कुछ विचारक, कुछ दार्शनिक, उनको हम नास्तिक भी नहीं कहते, आस्तिक भी नहीं कहते हैं। ऐसे विचारक दार्शनिकों द्वारा यह कहा जाता है कि पुनर्जन्म को माना जाए कि नहीं माना जाए। कुछ विचारकों का यह है कि पुनर्जन्म को माना जाए कि नहीं माना जाए। आप महानुभाव भी बैठे हुए हैं, कभी मन में ऐसी भावना बनती हो क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? तो पहले आपके प्रश्नों के अनुसार मैं निवेदन करूंगा। अगर पुनर्जन्म को नहीं माना जाए, अगर पुनर्जन्म को नहीं माना जाए तो हमारे शरीर से आत्मा निकलती है तो कहां जाकर रुकती है? एक विचारने विषय है। हमारे आपके शरीर से, प्राणियों के शरीर से जो आत्मा निकलती है वो कहां रुकती है? उसका कहीं न कहीं ठिकाना होगा, कहीं न कहीं ठिकाना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो जितने प्राणी हैं, अगर अपने आप उनका शरीर पंचभौतिक छोड़ दिया, आत्मा निकली, वो जाकर कहीं रुक गया, तो वही उसको रुके रहना चाहिए। तो पुनः आगे चलने वाली स्थितियों में फिर आगे प्राणियों का सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? कैसे होता है कि वो तो वहीं जाकर रुक गए। ये मानना पड़ेगा आपको कि पुनर्जन्म है, नहीं तो जो जहां गया वहीं आकर के रुक गया, जो जहां गया वहीं जाकर के रुक जाता। इसीलिए पुनर्जन्म होता है। और हमेशा मैं अंग्रेजी का एक बार मैं पढ़ रहा था, पोएट्री था या कुछ था, अपने आप में याद, बहुत पहले की बात, 20-25 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा। पहले की पढ़ाई जो अच्छी अपने आप होती थी, अब तो सरकार द्वारा जैसे हम लोग के पास दिल, दिमाग, मन, बुद्धि हो गया, उसके अनुसार शिक्षा भी दे दिया गया है। लेकिन उस समय अच्छे पढ़ने के अपना आते थे और पढ़ा भी जाता था। तो मैं पढ़ रहा था अंग्रेजी में, उसके हिंदी बात में कहा कि हमेशा मैं कहते रहता हूं पुनर्जन्म पर केवल हमारे भारतीय दर्शन का विचार नहीं है। केवल भारतीय दर्शन ही भी पुनर्जन्म को नहीं मानता है। एक विदेश में एक ट्रक चला रहा था, ट्रक का ड्राइवर गाड़ी एक्सटेंड कर गई, और गाड़ी एक्सटेंड कर गई अपने आप में, तो गाड़ी एक्सटेंड होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारे देश की तो बात है नहीं कि 20 वर्षों से रोड पर अपने आप में टूटी हुई ट्रक को और बस को, ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया गया है। न सरकार इस पर विचार करती है, न शासन विचार करती है, न समाज से विचार करते हैं। बताइए क्या मतलब होता है? अरे कोई न कोई आपको इस पर तो विचार निकालना चाहिए कि आखिर इसको कहाँ रखना चाहिए। मालूम पड़ता है जो भी इतना रोड को सब सारी व्यवस्था किया जाता है, लेकिन पूरे शहर का कचरा बिगा जाएगा तो रोड के बगले में बिगा जाएगा। कहीं टूटी फूटी गाड़ी घोड़ा हो, उसको बगले में खड़ा किया जाएगा, कहां पर रहेगा? जो कुछ भी होना हो, यहां तो विदेशों में ऐसा बात होता नहीं है, याद रखिएगा। वहां होता नहीं है, अपने आप में तत्काल गाड़ी को हटा दिया गया, सब कुछ अपना डेड बॉडी सबको हटा दिया गया। वहां वायरस के अनुसार अपने आप जो होता है अपने आप होते रहे। संयोग से जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसका कोई वहां प्रतीक के रूप में नहीं था। अचानक उसने अपने स्वप्न दिया अपने घर, अपनी पत्नी को कि मेरी मृत्यु हो गई है, मेरी मृत्यु हो गई है, और मेरे प्रतीक के रूप में कुछ नहीं है, केवल एक मेरा रुमाल जो है वही अपना अमुक जगह जमीन में गड़ा हुआ है, इसी से मान लेना कि मैं मर गया हूं। और स्वप्न दिया। आज सही में वहां पर उसके परिवार के लोग गए तो वही जो जैसा बताया उसका रुमाल अपने आप वहां जमीन से मिला। तो पुनर्जन्म की बात निश्चित रूप में है, इसमें नकारा नहीं जाएगा। और हमने बौद्ध दर्शन मानता है, जैन दर्शन मानता है, इस्लाम दर्शन भी मानता है, सिख दर्शन भी मानता है, यहूदी दर्शन भी मानता है, सब लोग मानते हैं। मानने का तरीका भले कुछ अलग हो सकता है। मैंने बताया था कि जो भी अपने आप विद्या की बात होती है, पुरोहिती कर्म की बात होती है, आज भले लोग उसको कह देता है कि ये सब पंडितों के खाने कमाने का रास्ता धंधा है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुरोहिती कर्म से अलग है। मैं एक बार था उत्तर प्रदेश में, क्या महाराज जी इस्लाम दर्शन में भी अपने आप उन लोग भी चौबे इत्यादि टाइटल की होती है अपने आप में, जितना जो पढ़ने लिखने में तेज होगा, अपने जानकार होगा अपने आप में, वो भी मानता है।
ठीक है, वही अपने को पुजारी बनता है ना, अपने को पंडित बनता है ना। जब नहीं मानते तो मत मानो, अपने भी लोगों को मत मानो, अपने भी लोगों को मत मानो। तो एक कहा जाए कि नहीं आप मान रहे हैं। बौद्ध दर्शन में उनके तो वो लोग होते हैं ना, उनको तो मानते हैं ना, नहीं मत किसी को मत मानो। जैन दर्शन भी मानता है, ईसाई दर्शन भी मानता है, सिख दर्शन भी मानता है। कौन इससे अलग है? कोई इससे अलग नहीं है। भले कहने के लिए समाज को समझाने के लिए हम दिग्भ्रमित कर देते हैं, लेकिन नजदीक से जाकर देखेगा, हमने तो कुछ जगहों जाकर देखा, नजदीक सब लोग में अपने आप होता है। ठीक, आप अपने ही लोगों द्वारा कराते हैं ना, अभी तो कराते हैं। कोई अपने आप वेद द्वारा पूजा पाठ कराया, आप अपनी किताबें द्वारा कराए ना आपने। जब नहीं मानते मत मान लीजिए, यही बताया गया। तो पुनर्जन्म होता है। तो ये मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आत्मा कहां से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, क्या करना चाहिए, ये जिसमें विवेचन किया गया हो उसको कथा कहते हैं। इतना ही नहीं, जिसमें भगवान का वर्णन किया गया हो, भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया हो, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया हो, और मानव जीवन जीने के नियोजित और निर्धारित और सुनिश्चित किए गए कुछ आर्टिकल है, पैटर्न है, उसको भी बताया गया है। हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी हमारे में मनुष्यता है कि नहीं है, इसकी एक परख होती है, एक पहचान होती है, वो हमारे पास है कि नहीं है। मनुष्य तो हम हैं, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी हमारे में मनुष्यता अगर नहीं होती है तो मनुष्य हो करके भी हम पशु के तुल्य ही बताए गए हैं। इसलिए मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता का मतलब क्या होता है? जो शास्त्रों में आप पुरुषों ने, महापुरुषों ने, समान लोगों ने एक ऐसी दिनचर्या जो हमें करने को बताया, उसको करना। माता पिता देवता होते हैं कि नहीं, लेकिन जिन माता पिता द्वारा हमें इस संसार में विदा किया गया, प्रकट किया गया, जन्म दिया गया, उनके प्रति आदर की भावना होना। ऐसा अगर नहीं होता है तो मनुष्य हो करके भी, पुत्र हो करके भी हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं है। पत्नी के साथ रहना चाहिए कि आप ही संतान को जन्म देते हैं, पशु पंछी नहीं देते हैं, लेकिन किस मर्यादा अनुसार पत्नी के साथ किस प्रकार मर्यादा होना चाहिए, ये विचार होना तो मनुष्यता है। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, एक किस तरीका से होना चाहिए। इसीलिए हमारा भारतीय दर्शन केव शब्दों से ही प्रारंभ होता है। केव शब्दों, केव का मतलब क्या होता है? अगर केव शब्दों को भारतीय दर्शन से हटा दिया जाए तो भारतीय दर्शन अधूरा हो जाता है। इसलिए केव का मतलब जिज्ञासा पूर्ण, जिसमें जिज्ञासा हो, और जिज्ञासा जिन केव द्वारा जिज्ञासा को पूर्ण करने का जिसने अपने आप में समाधान भी किया गया हो, वही भारतीय दर्शन है। व्यास जी महाराज उदास थे। नारद ने कहा, व्यास जी उदासी क्यों है? महाराज अब जीने की इच्छा नहीं है। अरे जीवन जीने के लिए मिला हुआ है, आप होते कि जीवन जीने की इच्छा नहीं है? जीवन जीने के लिए तो मिला ही हुआ है। अनेक योनियों में हम अनेक स्वरूप को, शरीर को धारण किया, हमें संतुष्टि नहीं मिली। ये मनुष्य शरीर जो है यही सबका अपने आप में खुला द्वार है। और योनि में और शरीर से हम कुछ बातों को समझते थे, कुछ बातों को नहीं समझते थे, लेकिन मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर जो है, ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी जोनियां हैं, तो हर जोनियों के उद्धार के लिए, समझने के लिए अगर कोई शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है। शरीरम वसुभिज्ञानम, ये शरीर, मानव शरीर जो है, सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का कारण बताया गया है। हर ज्ञान और विज्ञान का प्रणेता कोई है तो यह मनुष्य शरीर ही बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए ये मानव शरीर को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। क्या थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हम सुसाइड हो जाते हैं? ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये मनुष्य जनी शरीर जो है सुसाइड होने के लिए नहीं बताया गया है, ऐसा कभी मत कीजिए। विषम परिस्थिति आती हो, हमारे क्रियमाण कर्मों का ही अपना आप रिटर्निंग है। जैसे कल या परसों मैंने बताया था
कि थोड़ा सा हमने खाने पीने में कुछ संयम हमको हो गया था, तो 2-4 दिन हम भी अपने आप में थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार हो गया था, थोड़ा सा हो गया होगा, पानी खाने पीने कुछ इधर उधर हो गया होगा। अब हम कहीं कहा है हमको सर्दी खांसी बुखार हो गया, अब हम रोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने आप में अब इसको अब शरीर को नहीं चाहते हैं। एक दोस्त तो हमारा है कि मैंने संयम नहीं किया खान पान में, थोड़ा सा शीतलता ठंडा के मौसम में भी कुछ ऐसी अपना प्रतिकूलता का हमने भोजन किया जो हमारे को अपना सर्दी जुकाम द्वारा हो गया। तो जो हुआ है वो हमारे कर्मों का फल है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे आपके जीवन में जो विषम परिस्थितियां आती है, उन विषम परिस्थितियों का कारण हम और आप हैं, हम और आप हैं। इसलिए मनुष्य को अपने विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए तो आने के बाद घबराना नहीं चाहिए, उस विषम परिस्थितियों से आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, अपने आप में संघर्ष करते रहिए, और लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे विषम परिस्थितियों से, अपने लक्ष्य और मुकाम को अगर अच्छे रखेंगे, एक दिन वो विषम परिस्थितियां वो सम परिस्थितियों में आ जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों में आ जाएगी। कोई चाहता है जी कि हमारे जीवन में हमारे परिवार में दुख होके, किसी को दुख छोड़ा है? जब हम नहीं चाहते हैं तो दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तब नहीं भी चाहेंगे तो सुख हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा संघर्षशील होकर के और विवेक को कर्मों को करना चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि जीवन में हमारा दुख आ जाए, लेकिन दुख किसी को छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो नहीं भी चाहेंगे तो हम सुख, हमारा सुख जो होगा हमारे पास आ जाएगा। इसलिए विषम परिस्थितियों में संघर्ष में जीवन जीते हुए अगर रहते हैं, वह विषम परिस्थिति ही जो है हमारे लिए वह सम परिस्थिति बन जाती है, और वह सम परिस्थिति बन करके हमारे जीवन की अनुकूलता में वह अपने आप में सहयोग हो जाता है। मानव जीवन में यही होना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी, ये जीवन जीने के लिए मिला हुआ है, ये जीवन मरने के लिए नहीं मिला हुआ है। मरने को तो ऐसे रोज मर रहे हैं जी, मरने को तो रोज मर रहे हैं। इस दुनिया में 5 प्रकार का प्रलय बताया गया है। 5 प्रकार की प्रलय होती है। आत्यांतिक प्रलय, नित्य प्रलय, प्रलय, महाप्रलय इत्यादि होता है। तो नित्य प्रलय में क्या होता है? 1 घंटा बाद वो प्रकृति की नहीं रहेगी, अभी 1 घंटा के बाद जो है 2 घंटा बाद रहेगी। तो संसार में हर पल, हर सेकंड, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा में जो परिवर्तन होता है वो भी प्रलय है। आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले हम कुछ अलग ही हमारा शरीर था, अभी कुछ अलग हो गया, ये भी प्रलय है। माने परिवर्तन को ही प्रलय कहा जाता है। एक निमित्त प्रलय होता है। निमित्त प्रलय का मतलब क्या होता है? किसी के निमित्त कोई अपने आप संहार जो होता है उसको निमित्त प्रलय कहा जाता है। जैसे यहीं पर किसी को किसी ड्यूटी में लगाया गया हो, और ड्यूटी कर ही रहा हो, अचानक में उसको नींद लग गई, और कोई ड्यूटी में कोई अपने आप कर रहा हो, उस समय जिस कार्य लगाया गया हो वहां पर कोई फाल्ट हो जाए, तो तुम्हारे निमित्त काम हो गया, अगर तुम नहीं सोए होते ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो सोते समय ब्रह्मा जी का जब महाप्रलय होता है उसको निमित्त प्रलय कहा जाता है। और रोज संसार में जो परिवर्तन होती है उसको नित्य प्रलय कहा जाता है। एक आत्यांतिक प्रलय होता है, एक दूसरे में ट्रांसफर जो होता है अपने आप में, वो भी एक प्रलय होता है। जैसे कि धान का बीज जो है हमने खेत में डाला, और डालने के बाद उसमें से अंकुर निकल गया, पौधे निकल गए, और वहां से परिवर्तन हो गया। परिवर्तन को भी अपने आप प्रलय कहा जाता। वहां से पौधे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अपने आप उसमें से समय आने पर उसमें से अन्न भी निकल गए। ये सब हमेशा जो होता है ये भी प्रलय होता है। एक जो होता है प्रलय, प्रलय में क्या होता है? प्रलय में कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। जैसे कि अभी हर कुछ कालों पर पूरे विश्व में प्रलय होता है। जब जब लोग, सरकार, शासन, समाज प्राणियों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, प्राणियों के व्यवहार को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, प्राणियों के कदाचार, गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत कर्मों पर
नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो प्रकृति जो है अपने आप में सब अपने आप में नियंत्रण करती है, सब नियंत्रण कर लेती है। जो देखे होंगे 1-2 साल पहले एक वायरस के प्रभाव से हम लोग सब लोग प्रभावित हो गए। ये केवल बात नहीं है, हर 100 वर्षों पर अपने आप में कभी कभी हम लोग तो उसमें नहीं, लेकिन आज से 40-45 वर्ष पहले जो हमारे महानुभाव 50-60-70 वर्ष होंगे, एक प्लेग रोग आता था जो चूहे को होता था अपने आप में। एक चूहा अगर गिर कर मर गया हो तो बस लोग जानते, गांव के गांव और घर के घर छोड़कर भाग जाते थे अपने आप में। अरे अभी जो हुआ वैसा उस समय होता था, लोग किसी को छूता भी नहीं था। एक प्रकृति अपने द्वारा जो ये दुनिया में उथल पुथल करते, कभी भूकंप द्वारा, कभी अनेक प्रकार तूफानों द्वारा, कभी बारिश द्वारा, कभी सामुद्रिक तूफानों द्वारा होते रहता है। जो एक प्रलय है, एक महाप्रलय होता है। उस महाप्रलय में कोई नहीं बचता है, कोई नहीं बचता। एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण जो सृष्टि के नियामक और नियंता है, वही बचते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार का प्रलय होता है। तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी ये मरने के लिए हम नहीं आए हैं, हम मरने के लिए यहां संसार में नहीं आए हैं, अपने मृत्यु को सजाने संवारने के लिए आए हैं। मरने को तो कुत्ता बिलार भी मरते रहते हैं जी, यही हमारा जीवन की परिचय है। नहीं, एक केवल कुत्ते बिलार के समान हम मरना ही परिचय नहीं है। मरिए, लेकिन मरने के तरीका से मरिए। बहुत तो खाते हैं, बहुत तो सोते हैं, लेकिन सोते हैं अब क्या कर, कितना लोग ले लिया, झुम बराबर झुम शराबी वही सोते हैं, बस पी लिए सो गए। सरकार डाल पर चल रही है तो आप लोग पात पर चल रहे हैं, क्या करेंगे जी। सरकार कितना अपने आप रुपया पैसा खर्चा कर रही है कि कम से कम समाज सुधर जाए, समाज सुधर जाए, लेकिन समाज सुधरना चाहता है। अब होम डिलीवरी हो गया, धन है दुनिया के लोग, कहां आप चले गए भाई। सरकार की सारी नैतिकता होती है, आपकी कोई नैतिकता नहीं बनती है। अरे सरकार ने कानून बना दिया, एक आर्टिकल बना दिया अपने आप में, आपकी भी तो नैतिकता होती है कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारी बेटा बेटी पत्नी इत्यादि अपने आप में अगर इसको सेवन करते हैं, कहीं संस्कार बिगड़ जाएगा, शिक्षा बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा सा हमको विचार करना चाहिए। ये हमको भी होना चाहिए। सरकार तो अपना जो करना है वो अपने आप सरकार करती रहेगी, बनाती है, कानून बिगाड़ती रहेगी, वो तो कानून है। लेकिन हमारा भी तो स्वरूप होता है, वो भी तो सोते हैं लोग, पी कर कितना रिजर्व हो जाएगा, जो ही अपने आप जब नशा उतरेगा तो देखिए यही सोना है। नहीं, ये सोने के सोना नहीं कहा जाता है। कितने लोग खाना केवल खाने के लिए है, खाने को तो बहुत लोग खाते हैं कि दुनिया में धन है, कैसा बदल गया संसार, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन दुनिया में शर्म नहीं रहेगा, कैसा बदल गया संसार। आज नैतिकता मानव की समाप्त हो चुकी है। मानव की नैतिकता अगर अब समाप्त हो चुकी है, सबकी नैतिकता है। अगर नैतिकता किसी का खोया हुआ है, केवल मनुष्य की नैतिकता खोई हुई है, याद रखिएगा, और किसी की नैतिकता खोई नहीं है। हर प्राणी अपनी नैतिकता पर है, अपने मौलिक धर्म पर है, लेकिन अगर नैतिकता किसी का खोया हुआ है तो मनुष्य का नैतिकता खोया हुआ है। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी, ये दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ, पूजा पाठ, कथा प्रवचन, जग दान, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, ये सब मनुष्य के लिए कहे सौंप दिया गया, कहे थोप दिया गया, और किसी को क्यों नहीं आप लोग किया। उन्हें पूछा हमसे कि जितना विषय याद है जी, मैंने हजारों प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ जो कुछ भी होता है सब मनुष्य को थोप दिया गया, उन्होंने कहा, लेकिन थोपा नहीं गया। तो मैंने हंसते ही उनसे बिल्कुल जवाब दिया, उनकी बातों को उनके लहजा में। मैंने कहा सुनिए, इसीलिए कि मनुष्य जो है इसी में भटकाव अधिक है, यही अपने शर्म को खो दिया है, नैतिकता को खो दिया है। तो इसीलिए मनुष्य की नैतिकता खोने का मनुष्य के लिए तीर्थ है, व्रत है, जग है, दान है, गंगा स्नान है, पूजा है, पाठ है, सब कुछ है। बाकी अब सब लोग अपने ठीक ठाक में है, ठीक है। गाय या भैंस को आप मांसाहारी बनाएंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर सिंह को
आप दूबाहारी बनाएंगे तो बन जाएगा। ए भाई तुम्हारी तो कम से कम 6 महीना के लिए कम से कम दूध खा के रहो। दुर्वासा बाबा तो बहुत दिन तक दूध के रस्से पी कर रहे थे, रहेगा वो? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये सुगा इत्यादि जो है ये शुद्ध शाकाहारी फल खा के रहता है, वो मांसाहारी बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग क्या है ये दुनिया में, अब मत पूछिए क्या क्या मैं कहूँ अपने आप में, फतिंगा से लेकर, कीड़ा से लेकर के, सांप से लेकर के, बेंग से लेकर के, मछली से लेकर के, मुर्दा से लेकर के, मनुष्य से लेकर के, बकरा से लेकर के, कौन चीज है कितनी बड़ी नैतिकता गिरी हुई है। इसलिए धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। कि मैं किसी एक अपने आप में एक विचार, एक दर्शन के धर्म की बात मैं नहीं करता हूं, मैं मानव मात्र की बात करता हूं। कोई भी मानव मात्र में है, कोई भी किसी न किसी मजहब से है, वो कहीं किसी मानता है। बौद्ध दर्शन को मानने वाला है, वो भी कहता है कि हम धर्म मानते हैं। उसका विचार दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन वही कहता है धर्म मानते हैं। जैन दर्शन भी मानता है, इस्लाम दर्शन मानता है, ईसाई दर्शन मानता है, जवधी दर्शन मानता है, सब मानता है, धर्म मानता है सब लोग। लेकिन कोई व्यक्ति से अलग है क्या? कुछ बचे खुचे लोग होंगे जो बचे होंगे अपने आप में रहता सब। अब समझिए कि अभी रात को फितिंगा जो होता है प्रकाश में, उस कीटाणु से लेकर के, और मैंने क्या मैं बताऊं आपसे, कौन चीज ऐसा है कि जो मनुष्य उसको हजम नहीं कर जाता है? यहाँ तो नहीं है। आपका पड़ोसी एक देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पड़ोसी आपका एक देश है, वहां पर तो एक बाजारे लगता है, 100 प्रकार के कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छी से लेकर के, गिरगिट से लेकर के, मैंने क्या चीज का बाजार नहीं लगता है, और सबको अपने आप लोग बाजार में खरीदते हैं। समझिए कितना हमारा अपने आप नैतिकता गिरी हुई है। केवल तो विदेश नहीं हो तो हमारे देश में हो गया है। कल या परसों भी मैंने बताया था, अपना बाप दादा माता पिता मर जाता है तो लाश हो गया जी, लाश कहता है लोग, लाश है। तुम मरे हुए बकरा के, मरे हुए मुर्गा के, मरे हुए मछली के अपने आप में पेट में डाल लेते हो, वो कौन चीज है? वो क्या है बताइए ना, फलहार है क्या? क्या चीज है? माता पिता जिसने इतना किया, 5 घंटा मरने के बाद लाश हो गया अपने आप में, जल्दी बाहर निकालिए, वो क्या करते हैं? कितनी बड़ी नैतिकता हमारी गिरी हुई है। इसलिए आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास नैतिकता नहीं है। आज यही कारण है कि नैतिकता नहीं होने के बाद, नैतिकता नहीं होने के कारण जीवन में साधन तो हो गया है, संसाधन हो गया है, लेकिन जीवन में शांति और संतोष नहीं है। जब जब भी हमारी नैतिकता का ह्रास होता है, चाहे खान पान की नैतिकता, उठन बैठने की नैतिकता हो, रहन सहन की नैतिकता हो, तो खाने पान में मैं बात नहीं करता हूं, चाहे खान पान की नैतिकता हो, चाहे उठन बैठने की नैतिकता हो, चाहे रहन सहन की हो, जो भी नैतिकता ह्रास होती है, तो हमारे पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की स्थिति नहीं रहती है। आज यही है, किसी को शांति नहीं है। क्यों? कहीं न कहीं हम अगर ठीक है, हमारे परिवार ठीक नहीं है, हमारा परिवार ठीक है, हमारे पति ठीक नहीं है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, हमारे कर्मचारी ठीक नहीं है, माने कहीं न कहीं हमारा समाज ठीक नहीं है। अगर हम सब ठीक है, हमारा समाज ठीक नहीं है। इसलिए आज नैतिकता का ह्रास हो गया है। इसी नैतिकता के पाठ पढ़ाने के लिए चाहे गंगा स्नान किया जाए, चाहे यज्ञ किया जाए, चाहे कथा प्रवचन हो, चाहे तीर्थ व्रत किया जाए, यही अपने आप में बताया गया है। इसलिए हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी, ये जीवन जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब कि अगर मरना तो है, लेकिन मरने के तरीका से मरना है, मरने के तरीका से मरना है। मरने का तरीका अगर नहीं होगा तो हम जीते जी भी मरे हुए हैं। हम मरने के तरीका से अपने आप हम रहेंगे सही माने में, तो मरते हुए भी हम जी रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कीर्ति जैसे सजीवती। जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणियों के लिए कहीं कुछ करके गया, वो शरीर से तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका प्राण भले अपने आप में वो भी चला गया, लेकिन उसे कीर्ति जो है वो इसको जीवित कर देती है। और जो व्यक्ति इस संसार में अपने आप में कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति जीते जी भी मरा हुआ, मरने के बाद तो हमेशा के लिए मरा माना ही जाएगा। हमारे
नारद जी महाराज ने कहा जी आपको अपने जीवन जीने के तरीका को अपनाना चाहिए। व्यास ने कहा अभी तक हमने क्या किया, वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, क्या जीवन जीने का तरीका नहीं है महाराज, क्या करना चाहिए? क्योंकि नहीं नहीं, ये आपने तरीका तो अपनाया, लेकिन उस तरीका में आपने कहीं कहीं कृपणता कर दिया है व्यास जी। नारद ने कहा व्यास जी आपने कंजूसी कर दिया है, अपने ग्रंथों के लेखनी लिखने में थोड़ी सी संक्षेपण कर दिया है, संक्षिप्त कर दिया अपने आप में। अगर उसकी परिव्याख्या कर दिए होते तो आज आपके ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोगों को भटकने का कहीं गुंजाइश नहीं मिलता। जो लोग धार्मिक होकर के भी आज भटक रहे हैं वो कहीं न कहीं व्यास जी आपके ग्रंथों की थोड़ी सी उदासी का कारण है। आपने अपने ग्रंथों में कुछ लेखनी में ऐसी उदासी कर दिया, कुछ कृपणता कर दिया, कुछ कंजूसी कर दिया कि कहीं कहीं जहां तक व्याख्या होनी चाहिए उस व्याख्या को आपने उद्बोधित नहीं किया। यही कारण है कि आपके ग्रंथों को पढ़कर भी लोग आज अपने स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं है। व्यास जी के महाराज अब तो हो गया ना, अब हमें क्या करना चाहिए? नारद ने कहा इसके लिए आप पश्चाताप कीजिए, अफसोस कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। महाराज कैसा पश्चाताप, कैसा अफसोस, कैसा प्रायश्चित? नारद ने कहा कि आपने अपने लेखनी द्वारा समाज के जीने के लोगों के तरीका को मोड़ दिया है, बदल दिया है, ताकि कैसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़कर के समाज के लोग जो भटके हुए हैं अपने मुकाम तक पहुंचने में सक्षम हो सके। वही हमारे नारद जी महाराज ने भागवत कथा बताया और उस भागवत कथा में सारे वेदों के सारांश को उन्होंने आबद्ध कर दिया। और नारद ने कहा कि व्यास जी सुनिए, सृष्टि के प्रारंभ में एक ही तत्व था, सृष्टि के प्रारंभ में एक ही तत्व था और सृष्टि के मध्य में एक ही तत्व रहता है, सृष्टि के अंत में एक ही तत्व बचता है। उदाहरण के रूप में हमेशा ध्यान देते रहता हूं, जैसे सोना है, सोना है, आपने आभूषण बना दिया, कारीगरी युक्त सोना ही रहा। आभूषण को पुनः आपने तोड़ फोड़ कर दिया, बस सोना ही बचा। आभूषण बनते समय मिलावट से युक्त सोना था, क्योंकि बिना मिलावट का आभूषण बनेगा ही नहीं। और जब ही आभूषण को अपने आप तोड़ फोड़ कर दिया कि दूसरा भाई नया युग आ गया है, पुनः वो सोना ही बचा। उसी प्रकार परमात्मा थे, दुनिया जब बनती है, खिलती है, फूलती है, फलती है, परमात्मा ही हर जगह किसी न किसी रूप में रहते हैं। लेकिन आभूषण में विकार आने पर, आभूषण बनने में विकार को उसमें समेट लपेटा गया, मिलाया गया, सम्मिश्रण किया गया। आभूषण के टूटने पर भी विकार अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। अब कोई सोना चांदी हो, सिकरी किसी के पास हो, हार हो, कुंडल हो, अगर इसे तोड़ दिया जाता है, उखली में कूट दिया जाता है, तो कारीगरी कहां चली जाती है? कारीगरी तो कोई अलग से रहती नहीं है, रहती है क्या? नहीं रहती अपने आप में। कारीगरी अलग से नहीं रह पाती अपने आप में, कहां चली जाती है? इसीलिए बताया गया है कि निश्चित रूप में अपने आप में जीवन में हम और आप को ऐसे एकमात्र परमात्मा जो है इस दुनिया में प्रकट भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। यही होता है। आज यही बातों को लेकर कुछ आधुनिक विचारकों ने कहा कि महाराज दुनिया में तो पहले एक ही जाति थी, एक ही समाज था, एक ही दुनिया थी, तो फिर ये बंटवारा क्यों कैसे आप लोग कर देते हैं? हम करते हैं, हम बंटवारा करते हैं। अगर बंटवारा नहीं किया जाए तो कोई अपने मौलिक कर्मों को समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। सब लोग ट्रेनिंग किए हुए होंगे, शिक्षक की, टीचर ट्रेनिंग किए हुए होंगे, लेकिन सरकार द्वारा जिसको नियुक्त करके, नियोजित करके, भाई आपको हेड मास्टर बनाया जा रहा है, आपको मास्टर बनाया जा रहा है, वही व्यक्ति काम करता है।
और सब हम तो ट्रेनिंग करे तो हमसे कम थोड़े हैं, और सब जाके हेडमास्टर बन जाएगा, काम चलेगा? नहीं चलेगा अपने आप में। तो नियोजित तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सोना है लेकिन कोई अपने आप में सोना को ले कहे भाई एक बार सोना के बिस्कुट हो, कहे भाई हमको तो अपना विवाह में अपने आप में चढ़ाना हो, फिर धन सोना ले लेगा। भाई इससे थोड़ा होता है, इसको तो हमको अपने आप में सिकरी चाहिए, हार चाहिए, कुंडल चाहिए, नाक का चाहिए, कान का चाहिए ना। तो हम बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? सोना तो एक है, लेकिन जे भी सोना को हमने आभूषण रूप में बनाने के लिए इच्छा किया, ये उसका आभूषण नाम पड़ा, वो सोना का कम से कम सैकड़ों नाम पड़ गया। सोना एक है, सोना में किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन जे भी सोना को हमने आभूषण रूप में अपने आप का नाम दिया, आभूषण नाम दिया, वो आभूषण जे भी हमने नाम दिया तो सोना कम से कम सैकड़ों रूप में हो गया। सब सोना है, सब जानने वाला भी जानता है अपने आप में। कान का अलग नाम हो गया, नाक का अलग नाम हो गया, गला का अलग नाम हो गया, माने हाथ का अलग, जो जैसा है उसका नाम हो गया। ठीक वही बात है, सब परमात्मा के ही है, सब एक ही समाज है, एक ही समष्टि है, एक ही सृष्टि है। लेकिन जब इस दुनिया में सृष्टि को संचालित करना होता है तो निश्चित रूप में सबको अलग अलग विभाजन करना ही पड़ता है। नहीं किया जाएगा तो समष्टि, सृष्टि और समाज को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज ये समष्टि, समाज और सृष्टि में जो अपने आप में ये होने का कारण ही तो है कि हम पत्नी की मर्यादा के साथ अलग पत्नी जैसा रहते हैं, माता की मर्यादा के साथ माता जैसा रहते हैं, बेटी के साथ बेटी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा। अगर अपने आप में ये अगर नहीं होता तो क्या करते हैं? या तो सबके साथ माता जैसा ही व्यवहार करते, या तो सबके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करते, या तो सबके साथ बहन जैसा ही व्यवहार करते, या तो बेटी के जैसा ही व्यवहार करते। तो होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता अपने आप में। तो जो है अपने आप में, तो लोग इसी को कहते हैं कि महाराज पहले तो कहीं अपने आप में था, नहीं था, लेकिन जब ही हुआ कि सृष्टि, जब ही हुआ कि सृष्टि और समाज, सृष्टि और समाज के निर्माण की बात जब आई, सृष्टि और समाज को संसार में स्थापित करने की बात आई, तो अलग अलग तरीका से अपने आप उसको नियोजित भी किया गया, निर्धारित भी किया गया और उनको उस पद पर स्थापित भी किया गया। आई होना ही पड़ेगा, नहीं होगा अपने आप में। अब सब राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, सब भारतवर्ष का रहने वाला है, भारतवासी है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष एक ही बनता है। देश का अपने आप कोई सर्वोच्च पद पर वही होता है ना? ऐसा क्यों है? क्यों? गांव में 500 की जनसंख्या हो, 1000 की जनसंख्या हो, लेकिन अपने आप में, अपनी भाषा में आप लोग इधर मुखिया कहते हैं, एक क्यों बनाया जाता है? कि वाह हम इसी गांव के रहने वाले, क्या इलेक्शन है, क्या मतलब होता है भाई, हम भी मुखिया है, अब सारा गांव मुखिया कहलाएगा, हो जाएगा। वहां व्यवस्था किया कि नहीं किया गया? तो कोई कहे अपना नहीं, तो भेदभाव हो रहा है। जब एक ही गांव के रहने वाले हम सब लोग हैं, सब एक ही गांव एक ही होता है। अब उसी गांव में 500 की जनसंख्या, 1000 की जनसंख्या है, लेकिन एक ही आदमी अपने आप को होता है। भाई कौन ऐसा जगह है जहां अपने आप इस तरीका से नहीं होता है? एक है तभी समाज है, तभी सृष्टि है, तभी दुनिया है, तभी संस्कृति है। ये नहीं रहेगा तो दुनिया के कोई मतलब नहीं होता है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, लोग कहते हैं महाराज भेदभाव, भेदभाव नहीं है। एक क्या है? एक परिपाटी व्यवस्था है, सिस्टम है, यही भेदभाव है। हम अभी गए थे कुछ दिन पहले पहाड़ किनारा, चेरू खरवाल लोग थे अपने आप में, बहुत अच्छा लगा हमको। वहां पर सोन और पहाड़ के किनारे थे, हमको बहुत अच्छा आनंद लगा। कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले गए थे मैं अपने आप में। एकदम बिहार का अंतिम बॉर्डर था और 4-5 प्रदेश का अंतिम सीमा था। तो मैं वहां देखा अपने आप में, चेरू खरवाल जो आदिवासी लोग थे अपने आप में। आज सही में लोग देखने से हमको लगा कि जितना उनमें निश्चल और निर्मलता है उतना और नहीं मैंने देखा, उतना नहीं देखा। तो मैंने वहां पर देखा, देखिए पहाड़ में भी जाती है जी, पहाड़ में भी जाती है। लोगों ने कहा महाराज एक पत्थर जो है मुर्दा पत्थर है, और बताइए ना, अब तो हम लोग मनुष्य के बारे में मुर्दा जीना समझते थे, कहा कि मुर्दा पत्थर है, ये मुर्दा पहाड़ है, ये जिंदा पहाड़ है, ये अच्छा पहाड़ है, ये अमुक है।
बताइए कैसे हो गया? कहां नहीं है, सब जगह है। अभी दुकान पर जो है लिखा रहता है ना कि 24 कैरेट का अपने आप सोना है, अगर 16 कैरेट का सोना हो, बताइए ना क्या है वहां भेदभाव हो गया भाई? क्यों किया? सरकार को रोक लगाना चाहिए, इससे अलग हो ही नहीं सकते अपने आप में, क्योंकि परंतु ये सब होने के बाद एक बार कभी पढ़ने को आता था कि अपने आप में राष्ट्र देश भारत अनेकता में एकता है। ये पढ़ने को आता था अपने आप में, अनेकता में एकता है। अनेकता होने के बाद भी एकता है। अनेकता इसलिए है कि समाज को, राष्ट्र को चलाना है। एकता इसलिए है कि सब हम परमात्मा के हैं, सब हम ईश्वर के हैं, सब हम गॉड के हैं, सब हम लॉर्ड के हैं। ये मान करके हम सबको एक में अपने आप रहना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये नियम नहीं रहेगा एक तो अपने आप में ये दुनिया चलेगी ही नहीं, दुनिया चल नहीं पाएगी। अब हमारे शरीर में पहनावा में नहीं भेदभाव है, एक को अपने आप नाप करके कोट बनाया जाता है, एक को नाप कर कुर्ता बनाया जाता है, एक को फुल पैंट बनाया जाता है। अब उस सिलाई करने वाले से पुजारी भाई भले आदमी क्यों तुम भेदभाव कर रहे हो? सारा दुनिया तो भेद करता है, तुम ही भेद कर रहे हो। या तो सब पैजामा ही बना दो ऊपर से नीचे तक ले, अब पूरी अपने आप गर्दन से लेकर के अगुओं तक ले पैजामा ही कोई पहने तो कैसे लगेगा? बता दीजिए। या तो कोई नहीं चलो अपने आप में, तो सबको अपने आप में तुम कम से कम कुर्ते बना दो, तो यहाँ भी अपने पैरों में बाहर लगा देगा, हाथों में कैसे लगेगा? कहाँ भेद नहीं है जी? बता दीजिए ना हमको अपने आप में। और कहीं किसी प्रकार के यहाँ पे दुराग्रह नहीं होगा तो हमको बताइए कहाँ भेद नहीं है? ये है तभी हमारी पहचान है, ये नहीं रहेगी तो हमारी पहचान रहेगी ही नहीं अपने आप में। इसलिए भेद नहीं है, ये मर्यादा है, ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है, ये भेद नहीं है। भेद तो उसको कहा जाता है जिसमें किसी के प्रति नफरत की भाव हो, नफरत की भाव हो, नफरत हो वहां भेद कहा जाता है। और जहां अपने आप में सबको मिला करके एक चलने की बात, एक चलाने की बात, एक रहने की बात, एक रखने की बात, एक बात होती हो, वो भेद नहीं है, वो तो अपने आप का है, वो अपने आप सबका एक स्नेह है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। हमारे नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप वह परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में अकेले था, सृष्टि के मध्य में वही रहता है और सृष्टि के अंत में वही बचता है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और उनके आप निर्मल छवि को आप ग्रंथों के रूप में लिखिए। वो परमात्मा दुनिया को किस तरह से संचालित करता है, दुनिया को किस तरह से संवर्धित करता है, और दुनिया में किस तरह से फलता है, फूलता है, खिलता है, और अंत में कैसे अपने आप में लय हो जाता है। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी भगवान को दया नहीं आती है, किसी व्यक्ति को अपने आप रोग देते हैं, किसी को मुआते हैं, किसी को जियाते हैं, किसी को जन्म देते हैं। हमने कहा कि दया तो वहां होती है, कोई कारीगरी करने वाले को आप देखा होगा। एक बार दो बालक आपस में अपने घर में झगड़ा कर रहे थे। संयोग से एक महात्मा जी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे कि 3 बालकों की झगड़ा आपस में सुनाई पड़ा। अब आपस में बालक झगड़ा करते, महात्मा जी गली से गुजर रहे थे और बालक अपने में झगड़ा करते करते गए, सुनो मैं अपने आप में तुम्हारे गाय को खा जाऊंगा। महात्मा जी तो हैरान हो गया, भाई अभी तक तो हमने भोजन खाने की बात सोचा, मनुष्य को बालक छोटा होगा तो गाय खा जाऊंगा। तो दूसरे के सुनो मैं तुम्हारे घोड़ा को खा जाऊंगा। और आश्चर्य की बात हुआ, एक बालक तो गाय को खाने के बाद क्या, दूसरा तो घोड़ा खाने के बाद का, और तीसरा बालक जब अपना सुनो मैं तुम्हारे हाथी को खा जाऊंगा। महात्मा जी भी हैरान हो गए कि आज खाने को तो बहुत कुछ, गुलाब जामुन से रसगुल्ला से लेकर सब कुछ हम खाते रहते हैं, एक कोई हाथी खा रहा है, कोई घोड़ा खा रहा है, कोई गाय खा रहा है। और क्या महात्मा जी कौतूहल बस उस घर में चले गए तो तीनों बालक आपस में बात कर करके टकरार कर रहे थे। तो देखे कि सही में हाथी भी, घोड़ा भी और गाय भी, देखो क्या थे, चीनी के बनाया हुआ हाथी था, चीनी का बनाया हुआ घोड़ा था, चीनी का बनाया हुआ गाय था। तो बात तो ठीक है, एक हाथी बनाया गया, घोड़ा बनाया गया, गाय बनाया गया,
हाथी खाएगा तो उतना ही मीठा लगेगा, अपने आप में गाय खाएगा तो उतना ही मीठा लगेगा, घोड़ा खाएगा तो उतना ही मीठा लगेगा। ये सब बना किस चीज का है? चीनी का बना हुआ है, चीनी का बना हुआ है। तो ही हमारे तो दुनिया में ये भेद तो होता अपने आप, परमात्मा को उसी प्रकार से हम और आपको प्रतीत होता है, अनुभव होता है कि अमुक चला गया, अमुक आ गया, अमुक ऐसे हो रहा है। लेकिन परमात्मा जो अपने आप जो है वो क्या है? वो एक दुनिया में आने जाने के सिस्टम को एक अपने आप में लीला मानते हैं, एक अपना कर्म मानते हैं, एक अपना कर्म कौशल मानते हैं। इसलिए परमात्मा को इसमें अपने आप किसी प्रकार की कोई क्षोभ नहीं होता है। मिट्टी का पात्र बनाने वाला व्यक्ति उसी मिट्टी के पात्र को कलश भी बनाता है, सुराही भी बनाता है, दिया भी बनाता है, ढकनी भी बनाता है, सब बनाता है। कभी कभी देखते हो कि बनाते बनाते मिट्टी को काट देता है, थोड़ा सुविधा आती है क्या? पूरा मिट्टी को कहीं पे जोड़ भी देता अपने आप में। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को सृष्टि में अपने आप जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें परमात्मा को दुख नहीं होती है कि ईश्वर सत संकल्प, कल मैंने बताया था, वो ईश्वर अपने सत संकल्प से दुनिया को बनाते रहते हैं, फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। ऐसा विचार करते हुए नारद जी ने कहा कि उन भगवान की आप निर्मल चरित्रों को लिखे व्यास महाराज, जिन परमात्मा द्वारा इस सुंदर सृष्टि को बनाया जाता है, बसाया जाता है, रचाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है, और अंत में परमात्मा उनको लय कर जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं। उनका अपना अपना नित्य दिनचर्या है। तीसरा उदाहरण देकर वाणी को विराम दूंगा। जैसे मकड़ी को आपने देखा होगा, मकड़ी जो हर घर में जाला लगाती है, परमात्मा किसी से सहायता नहीं लेते हैं। मकड़ी अपने से, अपने मुंह के लारों से जाला को निकालती है, रेशा को निकालती है, और उसी रेशा जालों में मकड़ी अपने आप नाचती रहती है, नाचती रहती है। और जब मन करता है तो अपने आप का है उस जाला को खा भी जाती है। परमात्मा को थोड़ा सा मकड़ी को उसमें न प्रयास करता है, न श्रम होता है, न अपने आप को सुख होता है, न क्षोभ होता है। परमात्मा उसी प्रकार से दुनिया को बनाते भी हैं, फलाते फुलाते भी हैं, और अंत में अपने में समेट भी लेते हैं। वही इसी को परमात्मा कहते हैं, जो स्वतंत्र, जो स्वच्छंद गति ईश्वर, जो जिनकी गति स्वच्छंद हो, जो स्वच्छंद गति से हो, अपने आप उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। ऐसे ईश्वर को अपने आप द्वारा है ये दुनिया चलती है। ऐसे हमारे नारद जी ने ब्रह्म तत्वों के बारे में बताया। आगे व्यास महाराज ने वही भागवत ग्रंथों की रचना की। तो भागवत ग्रंथों को किस प्रकार से रचना की, शेष चर्चा अगले दिन समय मिलने पर मैं निवेदन करूंगा कि कथा केवल कहना और सुनना नहीं होता है। जिन शब्दों को सुनने के बाद हमारे जीवन की अस्मिता, अविवेक, असहुरता, असौहार्द का समापन हो जाए और जीवन में हम अपने आप में सतपथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाए, उसी का नाम का है कथा है। वह कथा अपने आप में हम शास्त्रों को पढ़ करके सुन करके जानते हैं। तो जो इसलिए कथा मानव जीवन में परम आवश्यक है। कथा हमारे जीवन की वह एक औषधि है, वह एक एम्बुलेंस है, मानव एम्बुलेंस। कथा मानव जीवन का मानव एम्बुलेंस है। इस मानव एम्बुलेंस के द्वारा अपने आप में, आत्मा में, मन में, दिल में, बुद्धि में, विवेक में, आचार में, व्यवहार में, विचार में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो यह कथा रूपी एम्बुलेंस के द्वारा उसको रिपेयरिंग करके अपने आप में मेंटेन करके पुनः यह शरीर को और आत्मा को दोनों को संतुष्ट और पुष्ट करने में जो सक्षम हो, वही कथा जो अपने आप में है। इसलिए मानव जीवन का एम्बुलेंस का काम करने वाला और कोई है तो कथा ही है, और दुनिया में कोई नहीं है। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणसमुखाद् अजायत श्रीसुते लक्ष्मी सवत्न्यावोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम् ईश्वरिकारामो मयि गाण सर्वलोकं मयि गाण कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसंजय मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलजुगं श्रीयशेषं श्रियामि अमर्याद सूत्रे शनमतिरसोय्याप्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्वरपरवसो वञ्चनपर त्रिशंसपावीश कथममितो दूकजलदे प्रपारादूतीर्णस् तव परिचरेयं शरणयो तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की हरि ओम शांति शांति शांति।